इन दोस्तों वेलकम टू टीचिंग अड्डा क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आज 5 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पे बोला गया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है। माना धनात्मक पूर्णांक ए है। यूक्लिड विभाजन से होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे दिया है 9m आपका, और दूसरा दिया है 9m+1, और तीसरा दिया है आपका 9m+8। तो ए के जगह तो हम ए मान लिए, लेकिन बी के जगह 9 है, फिर 9 है, सभी जगह 9 है, और क्यू के जगह m है। यहीं से पता चल गया हमारा जो बी का मान है वो 9 है और क्यू का मान है वो m है। और r का मान अगर 0 बैठेंगे तो इतना आएगा, 1 बैठेंगे तो इतना आएगा, और 2 बैठेंगे तो इतना आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए b बराबर कितना आ गया 9। जब b 9 आ गया तो हमारा q कितना आएगा, सॉरी r, हमारा r जो है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक से छोटा होता है यानी कि क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 कहाँ तक हो सकता है, 8 तक हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि उससे कम होगा। अब इन्हीं मतलब अगर इसको हम 8 तक करेंगे, 1 2 केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे करके, तो बहुत लंबा लग जाएगा। इसीलिए हम 0 1 और 2 तक ही करेंगे। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाना है, इसीलिए चलिए यूक्लिड विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसमें बैठाएंगे ए इक्वल टू, यानी कि ए का मान तो ए धनात्मक पूर्णांक बी का मान है 9, क्यू तो m है, यहाँ पे दिया हुआ था क्यू m प्लस आर का मान 0 बैठाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि चरण 1, अच्छा ये होने के लिए चरण 1, जब r बराबर हम 0 लेंगे तब, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 9m आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। घन जब करेंगे तब इसके रूप में आना चाहिए। ये तो हम घन नहीं किए फिर भी इसके रूप में आ रहा है, लेकिन हमको घन करके दिखाना है कि घन जब करेंगे तब 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। तो चलिए करते हैं इसका घन। जब इसको घन करेंगे, घन मतलब होता है क्यूब, दोनों पर क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होता है, ए क्यूब बराबर 9 गुना 9 गुना 9, यानी कि 3 बार हो गया, गुना मीटर क्यूब कर देते हैं। चलिए ए क्यूब बराबर, इसमें अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 नम 81, 2 ठो बचा कि नहीं, 1 ठो कॉमन ले लिया तो 2 ठो बचा, 81 और मीटर क्यूब, एम क्यूब, मीटर नहीं एम क्यूब। तो चलिए ए क्यूब बराबर, नहीं इसमें हम मान लेते हैं, माना 81 एम क्यूब बराबर एम, ये मान लिया, माना 81 एम क्यूब बराबर एम। तो इसमें क्या होगा, ए क्यूब बराबर 9 और 81 एम क्यूब को हम क्या माने हैं, एम माने हैं, इसीलिए इसको एम हो गया। इस समीकरण 1 हो गया। अब चरण दूसरा में चलते हैं। चरण दूसरा में क्या होगा, चरण आर का मान 1 रखेंगे। तो चलिए चरण दूसरा में चलते हैं। तो देखिए अब चरण दूसरा में जब आर बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखते हैं, तब देखते हैं आर बराबर जब 1 रखें, ए इक्वल टू बी का मान है 9 और क्यू का मान है m प्लस आर का मान 1 माने हैं। तो चलिए आप दोनों ओर घन करने पर लिख देते अच्छा से, दोनों ओर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला घन करना है, दोनों ओर घन करने पर लिखते हैं, दोनों ओर घन करेंगे तब क्या होता है, 1 पर घन बराबर 9m प्लस 1 पर भी घन, दोनों ओर घन करेंगे। अब ये क्या हो गया, ए मान लिए ये ए के जगह पर है और ये बी के जगह पर है। तो ए प्लस बी पर होल क्यूब एक सूत्र होता है, ए प्लस बी पर होल क्यूब क्या सूत्र होता है, ए क्यूब ये सूत्र है, प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए
बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इसको याद कर लेना। अगर याद ना हो तो, याद हो तो कोई टेंशन नहीं, इसमें बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। ए क्यूब बराबर ए की जगह क्या है 9m पर होल क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड बी की जगह 1 है, 1 पर होल क्यूब प्लस 3, तो 3 सूत्र की ओर से ए की जगह क्या है 9m पर स्क्वायर प्लस बी इंटू बी की जगह क्या है 1 है, प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है 9m है, इंटू बी स्क्वायर बी की जगह क्या है 1, यानी कि 1 पर स्क्वायर। तो चलिए इसी को बैठाते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ बैठाना आना चाहिए। ए क्यूब बराबर नौतीय, मतलब इसको 3 बार गुना करेंगे, क्यूब मतलब होता है 3 बार, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको गुना कर नौतीय 27, 27 तीय ओ सॉरी 9 नम 81, 81 नम 729, यानी कि 729 एम क्यूब प्लस 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होता है, 1 लिख दिए, प्लस 3 गुना इसमें स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर 9 नम 81 एम स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 इंटू 9m इंटू 1। चलिए इसको फिर से बैठाते हैं। ए क्यूब बराबर 729 को वहीं रहने देंगे, 729 एम क्यूब प्लस 1 प्लस इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो गया 3 गुना 1 3 ही होता है, 3 8 24 एम स्क्वायर प्लस 9 27 एम। तो चलिए एक जात वाला को हम एक तरफ कर लेते हैं, सभी तो अलग अलग जात है लेकिन फिर भी देखिए 729 एम क्यूब प्लस एक को बाद में लिखेंगे 243 एम स्क्वायर प्लस 27 एम, अब लास्ट में इसको लिख देते हैं प्लस 1 लिख दिए। तो चलिए आगे करते हैं। ए क्यूब इक्वल, देखिए इन तीनों में अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, देखिए जब हम इसमें 9 कॉमन ले लिए तब क्या हो गया, मतलब इससे भागा दे देंगे, इसको 9 से भागा दे देंगे तो 9 × 72 9 × 9 मीटर एम क्यूब प्लस इसको जब फिर 9 से भागा देंगे तो कॉमन मतलब होता है भागा देना, इसको जब हम 9 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18 9 सत्ते 63 एम स्क्वायर प्लस 9 तिये 27 एम प्लस 1, इसको हम 1 को बाहर लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये तीनों को जो है ना, ये तीनों को हम m मान लेंगे। कैसे मानेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, माना 81 एम क्यूब प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3m बराबर m मान लेते हैं, बराबर m मान लेते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे क्या ए क्यूब बराबर 9। अब इन इतना सभी को हम तो m माने हैं, m माने हैं कि नहीं माने, यहाँ मान लिया, माना इतना बराबर m, तो इस सब के जगह हम m को लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिए m प्लस 1, तो बाहर था इसलिए हम यहाँ लिखें 1, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान, यानी कि समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब चलते हैं चरण तीसरा में, चरण तीसरा मतलब हम r बराबर 0 1 2 माने थे, डॉट 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 r तक माने थे, तो हमको कम से कम 3 ठो तक करना है, मतलब 0 कर लिए 1 कर लिए, अब चरण तीसरा में हम r बराबर 2 रखेंगे। तो चलिए रख के दिखते हैं चरण तीसरा में। तो चलिए चरण तीसरा में अब चलते हैं। चरण तीसरा में जब हम r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन सूत्र से होता है, a इक्वल टू बी के जगह 9 था और q के जगह m था, प्लस r का मान क्या है 2 रखें, r का मान 2 रखें। अब फिर से क्वेश्चन की ओर से दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो चलिए दोनों ओर घन करते हैं। क्या है a इक्वल टू 9m प्लस 2, दोनों ओर जब घन करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए इसमें अब आप वही सूत्र बैठाइए, a प्लस बी पर होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये अगर a के जगह है और ये b के जगह है, इससे बैठाइए, यानी कि a क्यूब बराबर a क्यूब यानी कि 9m पर होल क्यूब प्लस b 2 पर होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 9m पर स्क्वायर इंटू b के जगह 2 प्लस नीचे लिख देते हैं 3 इंटू a के जगह है 9 इंटू 9m इंटू b के जगह है
2। तो चलिए इसको फिर सही से नीचे बैठाते हैं। ए क्यूब बराबर 9m क्यूब यानी कि 9 नम 81, 81 नम 729 m क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 9 नम 81 यानी कि 3 इंटू 81 m स्क्वायर इंटू 2 प्लस इस पर होल स्क्वायर हो, क्योंकि b स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। अब 2 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 2 दूनी 4। तो चलिए इसको फिर से शुरू से करते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 729 m क्यूब प्लस 8 प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 3 दूनी 6, 6 6 का 6 6 48 m स्क्वायर प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 नम 108 और m तो है ये है। तो चलिए इसको सजा के लिखते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 729 m क्यूब प्लस इसको बाद में लिख देंगे 486 m स्क्वायर प्लस 108 m प्लस लास्ट में 8 लिख देंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर इन तीनों में ये 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक इन तीनों में अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है। देखिए इन तीनों में अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है। 9 72 कॉमन मतलब भाग, ये तो पहले ही बताया आप लोगों को, कॉमन मतलब भाग। 9 72 9 का 9 m क्यूब प्लस 9 5 ओ सॉरी यहाँ पे 6 छूट गया था, तो 9 5 45 यानी कि 3 बच गया, 9 चौके 36 m स्क्वायर प्लस 9 का 9 9 दूनी 18 m हो गया। इतना तक ही हमको लेना है, प्लस लास्ट में 8 को ऐसे बैठा देंगे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मान लेंगे, हम एक चीज़ मानेंगे, माना ये यहाँ से जितना अंदर है उसको हम m मान लेंगे। 81 m क्यूब प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 12 m बराबर हम m मान लिए। इसलिए यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 और इन सभी को हम यहाँ पे जो है m मान चुके हैं, यहाँ पे m मान चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक m मान लिया है, इसीलिए m प्लस 8 हो गया। तो आगे करते हैं, इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण 1 समीकरण 3। तो क्वेश्चन यह था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। तो हमारा समीकरण 1 निकला 9m, 2 में जब a का क्यूब किए तो हमारा निकला 9m प्लस 1 और 3 में जब किए तो 9m प्लस 8 आ गया। इसी से यहाँ पे स्पष्ट हो गया। अब इसीलिए यहाँ पे भाषा में लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब का जो घन है वो 9m, 9m या फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। और यह हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।